है दोस्तों, आज मैं आपको टैली का फर्स्ट क्लास देने वाला हूँ। टैली पे कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। आपने टैली ERP9 चला रहे होंगे, अभी टैली प्राइम पे करेंगे। टैली प्राइम पे करके देखते हैं, बोलता है टैली प्राइम टैली 9 से बहुत ही अच्छा है, तो आज ट्राई करके देखते हैं। तो चलो चलते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास देता हूँ, कंपनी क्रिएट करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद अदर भी चीज़ आपको सिखाएंगे, 1 बाय 1 करके सिखाएंगे। तो चलते हैं टैली प्राइम पे चलते हैं, ठीक है। तो टैली प्राइम ये है, तो आप मैं डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ। तो आपको एक शॉर्ट की बताऊँगा, Alt F3 से आप कंपनी सेलेक्ट इसमें कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट भी कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी क्रिएट करने के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये पाथ होता है, जैसे कि आप ये ड्राइव में मेरा डाटा जाएगा, तो इस ड्राइव के बारे में अभी बताऊंगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कंपनी क्रिएट करना सिखा देता हूँ। उसके बाद इस ड्राइव के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, अच्छा नॉलेज दूंगा। नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये ड्राइव का मतलब क्या होता है, क्योंकि अक्सर ये ड्राइव का आप बहुत ही ज़्यादा काम आपको आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इस ड्राइव को आपको नॉलेज ज़रूर दूंगा, ठीक है। एक मिनट, आप यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक इनवॉइस ले लिया हूँ, इस इनवॉइस में एक अलाइड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इनको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो या जो भी आपको दिल करे वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले लिया हूँ, अलाइड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो और आप एड्रेस यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए आप, क्योंकि जब क्रिएट कर रहे हैं तो प्रॉपर क्रिएट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, इसके सारी डिटेल देंगे। ये न्यू दिल्ली के है, न्यू दिल्ली डाल देते हैं 44। इसमें बेस्ट एक अच्छी बात है, जैसे टैली ERP9 में कंट्रोल अल्ट भी करते हो तो पेस्ट होता है, इसमें कंट्रोल भी कर दोगे तो ही पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पेस्ट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट दिया है, थोड़ा एडवांस बनाया है, और कुछ भी नहीं है इसमें, सेम ही है थोड़ा सा, मगर कुछ नए तरीके से इसमें काम होता है। जैसे ये दिल्ली में कंपनी है तो मैं दिल्ली कर देता हूँ, दिल्ली मैंने कर दिया है। अब इसका टेलीफोन नंबर और समथिंग इन सब को छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। इनको पहले पिन नंबर दे देते हैं, दिल्ली के है, दिल्ली का ये पिन है तो मैं डाल देता हूँ। इसमें आप 2 4 5 कुछ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो आप, मोबाइल नंबर भी डाल दिए। फैक्स, किसी कंपनी में फैक्स नंबर भी होता है तो आप फैक्स नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो मेल आईडी, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूँ, क्योंकि किसी के है एक ये प्रॉपर बना हुआ इनवॉइस, तो मैं इसी इनवॉइस को सेम ही बना देता हूँ आपको, जिससे ये भी आइडिया लग जाएगा किसी कंपनी का आपको इनवॉइस मिल जाता है तो आप इजीली तरीके से उस कंपनी के सारे चीज़ डिटेल अच्छे से आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप करंट ईयर में काम करना चाहते हैं, पीछे काम करना चाहते हैं, जिस ईयर से करना चाहते हैं उस ईयर से कर सकते हैं। तो मैं करंट ईयर से करना चाहता हूँ, 2022 से करना चाहता हूँ, तो फिर ठीक है। ये डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, रुपीज़ में भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शन आता है, आप कर सकते हो, इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो अब इसमें जब हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है, आप किस किस चीज़ को यस करना चाहते हो, आप किस किस चीज़ को यस करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ई वे बिल भी कर सकते हो आप, ई वे बिल कर सकते हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेरोल। जैसे यहाँ पर GST का ऑप्शन दे रखा है, GST में आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि GST हमारे सारी चीज़ वर्क होगा इस पर। आप यहाँ पे इसको आपको पूछ रहा है जिस कंपनी का आप क्रिएट कर रहे हो उस कंपनी ने GST ले रखा है, तो आप GST नंबर इसमें यहाँ पर डाल सकते हो। तो इसमें ना कंपनी में GST ले रखा है, तो मैं इसका GST नंबर डाल देता हूँ। ये GST नंबर डाल दिया हूँ। इसमें आप ये पूछता है GST R1 मंथली करेंगे या क्वार्टरली या फाइल करोगे। जब आप GST R1 3B फाइल होते हैं तो ये पूछ रहा है GST R1 आप क्वार्टरली फाइल करना चाहते हो या मंथली। तो बहुत ज़्यादा आदमी, प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी हो गया तो ये मंथली फाइल करेगा, क्योंकि छोटा मोटा तो कंपनी है नहीं, तो बड़ा कंपनी है, ये क्वार्टरली मंथली रखेगा, सॉरी मंथली कर दें।
ये मंथली कर दिए, इनवॉइस ऐसा ही रहेगा। फिर जाकर आपको ये 50,000 ऑटोमेटिक होता है और रहेगा और रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इसको इंटर 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 आप कर सकते हो। और फिर इसके बाद आपको TDS में कुछ यस करना है तो TDS का भी यस कर सकते हो। इसमें 10 नंबर, कंपनी का 10 नंबर होता है, कंपनी का 10 नंबर डाल सकते हो आप। जो आपका दिल तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप। 10 नंबर ही डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, नहीं भी डाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पर कंपनी रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर TDS के स्टॉक में TDS का भी आप कर सकते हो शेड्यूल, या नहीं भी यहाँ पर नो रहने दो। जब आपको लगे TDS की एंट्री पास कर रहे हो तो आप यस कर लेना, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ से आप यस नो कर सकते हो ये सेटिंग में जाने के लिए, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इंटर करते करते आप नीचे आ सकते हो। ये पेरोल के बारे में बता रहे हैं, पेरोल के बारे में अभी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो मैं आपको कंपनी क्रिएट करने के बारे में समझा रहा हूँ। GST इसीलिए यस कर दिया हूँ क्योंकि GST के सबको नीड रहता है, क्योंकि जितने भी लड़के हैं जो GST सीखना चाहते हैं उसको नीड रहता है, इसीलिए GST का भी लाऊंगा वीडियो, बिकॉज अभी टैली में आप कंपनी क्रिएट करना सीखना चाहते हो, इसीलिए मैं दे रहा हूँ खास करके। हम एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। ये हमारा टैली क्रिएट, आप कंपनी क्रिएट कर लिए हो, ये कंपनी क्रिएट करने का तरीका है, ऐसे ही किया जाता है। और टैली 9 पे थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, इसमें अलग होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए इसका शॉर्ट की होता है F1 से लेके F12 तक होता है, ठीक है ना। F1 से लेकर F12 तक होता है। जैसे F1 से यहाँ पे आप सेटिंग वेटिंग को जा सकते हो, ठीक है। आप सेटिंग, इसमें जो भी आपको शेड्यूल करना है आप कर सकते हो, ठीक है। ये सेटिंग में जा सकते हो, ठीक है। और F2 से डेट चेंज कर सकते हो आप, करंट डेट जो भी है आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, Alt F2 से पीरियड चेंज कर सकते हो आप। एक मंथ से दूसरे मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, या एक साल के पूरे आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो। एक साल से अधिक भी कर सकते हो, मगर Alt F2 याद रखना, ये पीरियड के लिए होता है, F2 सिर्फ डेट के लिए होता है, ठीक है। और F3 आप किसी भी कंपनी में, आप जैसे कंपनी आप क्रिएट कर रखे हो, जैसे मैंने अभी अलाइट ऑटोमोशन मैंने क्रिएट किया है प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, इंटर कर दूंगा तो उस कंपनी में मैं अंदर चले जाऊँगा काम करने के लिए। कुछ भी आप कर सकते हो उस कंपनी में, ठीक है। और नहीं तो F3 से ये भी हो सकता है, ऊपर में ऑप्शन दे रखा है, मैंने आपको बताया था कंपनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और F4 को आपको बताने के लिए मुझे वाउचर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाओगे आप तो F4 से होता है कॉन्ट्रा, F4 से कॉन्ट्रा होता है, ये F4 से कॉन्ट्रा होता है। कॉन्ट्रा में सिर्फ इसमें 3 एंट्री होता है, आप लिख लेना, इसमें सिर्फ 3 एंट्री होता है कॉन्ट्रा में 3 एंट्री वो एंट्री होता है, जैसे आपके पास कैश है, अब वो बैंक में आप जमा करवाने के लिए जा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रा पास होगा, या आप बैंक में से कैश निकाल रहे हो तो कॉन्ट्रा में एंट्री होगा। अब फिर जाके आप बैंक टू बैंक कर रहे हो, जैसे एक बैंक से आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो तो इसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा। ये 3 एंट्री होता है, आप लिख लेना। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आप बताने वाले बहुत तरीके से बताते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप समझो, इसको समझ कर इसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। इसीलिए आप समझ के एक बार और रिपीट कर दूँ आपको। F4 से कॉन्ट्रा एंट्री होता है, जैसे हम बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए गए तो वो हो जाता है एक एंट्री, हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं वो एंट्री हो जाता है। एक मैं अपने बैंक, मेरा 2 है, एक बैंक से दूसरे बैंक में मैंने ट्रांसफर किया, वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में होता है। ये 3 एंट्री होता है कॉन्ट्रा का, ठीक है। और F5 हम किसी को पेमेंट करते हैं, उसमें उसके बेसिस पे हम इसे हम पेमेंट में एंट्री करते हैं, जो F5 से पेमेंट होता है। और F5 आप ऊपर में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के वाउचर में चले जाएंगे, तो आप पेमेंट की एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक है। और F6 के बताता हूँ, F6 आप और F6 के बारे में आपको बता देता हूँ। F6 के बारे में भी बताना इम्पोर्टेंट है, F6 के बारे में आपको बता देता हूँ।
है दोस्त, F6 के बारे में इसमें नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो उसमें F6 मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरा वो वीडियो कट हो जा रहा है, ठीक है। तो F6 का मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। F6 का ऐसे ही आपको मैं बता देता हूँ। F6 का मतलब होता है किसी से आपको पैसे रिसीव हुआ, किसी पार्टी को आपने सेल किया या किसी चीज़ आपने किया है, वो पार्टी आपको पैसा दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो वो रिसीव्ड हो गया आपके लिए, ठीक है। ये F7 वो होता है जो छोटा मोटा हमारा एक्सपेंस या TDS की एंट्री आप पास करते हैं, वो हो जाता है। डीपली मैं आपको बता दूंगा, मगर F7 खर्चे और सारी चीज़ के लिए हो जाता है F7। F8 से आप सेल कर सकते हो, सेल की जितनी भी इनवॉइस है F8 से एंट्री होगा, ठीक है ना। परचेज के परचेज के लिए F9 से होगा, परचेज के लिए F9 से होगा, आप एंट्री कर सकते हैं F9 से, ठीक है ना। सारे भी परचेज की एंट्री F9 से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गया होगा। आप कुछ भी कमेंट में मुझे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। अभी बोलने में भी हो रहा है, फर्स्ट वीडियो है इसीलिए ऐसे। तो आप कुछ और भी बताएंगे तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। फिर अभी काम करने के एक्सपीरियंस अलग है, तो वीडियो में बताना कुछ अलग हो जाता है समथिंग। इसीलिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में आपको ज़रूर मैं बताऊंगा या उसका वीडियो मैं बना कर डालूंगा, ठीक है।